सचिन पायलट लगातार टोंक में दौरे करने में लगे हैं। जिस तरह टोंक में दौरे उनकी ओर से किए जा रहे हैं, इससे साफ हो चुका है कि सचिन पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सचिन पायलट को जो है टोंक से चुनाव लड़ेंगे या अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर संशय बरकरार था। लेकिन वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाने के बाद जो है सचिन पायलट ने टोंक में जिस तरह हुंकार बनी, और कल भी सचिन पायलट का टोंक में दौरा है, जहाँ पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम सचिन पायलट के रखे गए हैं। बेरवा समाज के सम्मान कार्यक्रम में भी सचिन पायलट जाएंगे। इसके साथ साथ ही अलग अलग जगहों पर सचिन पायलट जो है जनता से रूबरू होंगे। जिस तरह सचिन पायलट का टोंक में रुख देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि सचिन पायलट इस बार टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सचिन पायलट के सामने 18 दावेदारों ने अपने नामांकन भरे थे। हालांकि ये सभी जो है कांग्रेस के थे, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनका कहना था कि स्थानीय दावेदार को ही टिकट दिया जाए ताकि जनता की समस्याओं का निस्तारण हो सके। अब कल भी जिस तरह 11 बजे सचिन पायलट टोंक के लिए रवाना होंगे, वहाँ जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम सचिन पायलट के लिए रखे गए हैं। इससे पहले भी सचिन पायलट कह चुके हैं कि पार्टी में तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो मजबूत स्थिति में होगा पार्टी उसको ही टिकट देगी। हालांकि पार्टी अपने स्तर पर मंथन करने में लगी है। प्रयोगशाला गांव ढाणियों में जाकर दावेदारों का मन टटोल रहे हैं, वही कार्यकर्ताओं की राय भी लेने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस के मुखिया भी साफ तौर पर कहने में लगे हैं, प्रभारी सुखचंद्र रंधावा भी कह चुके हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि सचिन पायलट ने भी कहा है कि हम अपने स्तर पर लगातार मंथन कर रहे हैं, जो मेरिट में आएगा यानी कि जो मेरिट कैंडिडेट होगा उसको ही टिकट मिलेगा। धरातल पर भी दावेदारों और कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह टोंक में हुंकार भरी और अब कल भी जिस तरह हुंकार बनने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। डर तो केवल बीजेपी को, और राजस्थान में केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है, और इस टक्कर में कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि हमारे कार्यों को जनता भी पसंद कर रही है। जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वापस सत्ता में आए और विकास के गंगा बहे। हमने लगातार अपने कार्यकाल में जिस तरह विकास के गंगा बहाई, उससे हर वर्ग खुश होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने हर वर्ग को ध्यान में रखा, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, हर वर्ग की सौगात जो है हमारी सरकार ने दी है, और हम जिस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। कल भी जो है जिस तरह सचिन पायलट टोंक जाएंगे, वहां पर उनके गुट के जो विधायक है वो लगातार तैयारियां करने में लगे हैं। संख्या बल बढ़ाने पर पूरा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी का सदस्य जिस तरह सचिन पायलट को बनाया गया था, उसके बाद टोंक और ब्यावर में जिस तरह सभाएं की गई थी, लगातार हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और युवाओं में जोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। कल सचिन पायलट एक बार फिर टोंक के दौरे पर जाएंगे। वहां पर जो उनके गुट के विधायक हैं वो लगातार पूरी तैयारियां करने में लगे हैं। अलग अलग जगहों पर सचिन पायलट का कार्यक्रम रखा गया है। युवाओं को साधने की कोशिश तो लंबे समय से सचिन पायलट करते हुए आ रहे हैं, और कल जिस तरह टोंक में जाएंगे, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में सचिन पायलट का दौरा है, वहां पर जो है जनता का मन टटोलने की कोशिश भी सचिन पायलट की ओर से की जाएगी। जिस तरह सचिन पायलट ने हुंकार भरी है, इससे साफ जाहिर हो गया है कि सचिन पायलट का मन टोंक से ही चुनाव लड़ने का है, क्योंकि अजमेर में जिस तरह उनकी ओर से यात्रा शुरू की गई थी, उस तरह में कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट अजमेर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह लगातार टोंक का दौरा सचिन पायलट का देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि सचिन पायलट इस बार टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। और कल जिस तरह हुंकार भरी जाएगी, देखने वाली बात यह होगी कि उनके गुट के विधायक और नेता कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।